दोस्तों इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनली जुलाई 2026 सेशन के लिए एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप भी इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम कोर्सेज़ के अंदर एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं अपना, तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, फ़ीस कितनी होने वाली है, ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम के एडमिशन फॉर्म फिल करने सबसे पहले इग्नू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। साइट पे आ जाने के बाद देखिए आपको होम पे ऑप्शन मिलता है एडमिशन, जहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम, अप्लाई फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम। तो आप दोनों प्रोग्राम को सेम तरीके से आपका एग्जाम फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन प्रोग्राम में आपकी क्लासेस ऑनलाइन होती है, ओडीएल प्रोग्राम में आपकी क्लासेस ऑफलाइन होती है। तो यहाँ पे हम ओडीएल प्रोग्राम का आपको एडमिशन फॉर्म फिल कर दिखा रहे हैं, सेम तरीके से आप ऑनलाइन प्रोग्राम का एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम ओडीएल प्रोग्राम के उसमें क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए जुलाई 2026 सेशन का यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें अभी लास्ट डेट रखी गई है 15 जुलाई, जो कि डेट बाद में एक्सटेंड कर दी जाती है। अगस्त सितंबर तक आपके फॉर्म फिल होते हैं। साथ ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे देखिए, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने से पहले आपका अपार आईडी बना होना चाहिए। अपार आईडी के बिना आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते, जो कि आप एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त भी आप क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए लिंक मिल जाता है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अदर इंस्ट्रक्शन मिल जाती है, जो आप रीड कर लीजिएगा। इसमें डॉक्यूमेंट साइज वगैरह क्या रखना है वो चीज़ आप पे मेंशन रहेगी। साथ ही कैसे आपको अपना फॉर्म फिल करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है कि एडमिशन कैंसिल कराने के बाद एक तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है वो रिफंड नहीं होती है, और बाकी जो फीस है कुछ कट के आपको रिटर्न मिलती है। उसकी कुछ कंडीशन रखी गई है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए, एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले हम अपना यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बीकॉम जो कोर्सेज है आपको यहाँ पे प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें आपको रीड मोड से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। बीकॉम प्रोग्राम आपका यहाँ पे 3 ईयर का कोर्सेज है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपका अवेलेबल है। साथ ही स्टूडेंट 10+2 पास आउट होना चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 5000 पर ईयर की आपकी फ़ीस होने वाली है। इसमें डेवलपमेंट फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको अलग से देनी होगी। साथ में कोऑर्डिनेटर नेम, ओरिजिनल सेंटर और कोर्स की डिटेल आपको मिल जाएगी। तो हमें बैक आते हैं और अपना एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते रजिस्ट्रेशन पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, जहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर अपना एक यूजर नेम क्रिएट कर लेना है। इसके बाद एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, री एंटर करना है ईमेल एड्रेस, एक पासवर्ड क्रिएट करना है, री एंटर करना है पासवर्ड। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, री एंटर करना है मोबाइल नंबर, राइट कैप्चा फिल करना है और रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन में क्लिक करते ही आपके ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। तो आप ओटीपी फिल करके एड्रेस फिल करके सबमिट ओटीपी क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली। और हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए आपकी ईमेल आईडी शो करेगा, जबकि ईमेल आईडी आपका वेरीफाई शो करेगा। अब आपको अपना अपार आईडी यानी एबीसी आईडी यहाँ पे वेरीफाई कराना है। इसके लिए ऑप्शन मिलता है देखिए यहाँ पे क्लिक हियर टू वेरीफाई या फिर क्रिएट एबीसी आईडी या अपार आईडी, इस ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपको अपना, अगर आपने एबीसी आईडी नहीं अपने अपार आईडी क्रिएट की हुई है तो अपने अपार आईडी मेंशन करके उसको वेरीफाई करा लेना है। अदरवाइज आपने अपार आईडी अभी क्रिएट नहीं की है तो आपको क्लिक करना है क्रिएट नाउ पे। क्लिक करते ही आप देखिए अपार आईडी के पेज पर जाएंगे, जो कि आपका abc.jovi.in की वेबसाइट रहेगी। यहाँ पे आपको अपार आईडी क्रिएट करने के लिए ऑप्शन मिलता है गेट स्टार्टेड, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप डिजीलॉकर की वेबसाइट पे सेंड करते जाएंगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है डिजीलॉकर की वेबसाइट पर तो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसमें मिलता है आपको साइन अप, इसमें क्लिक करके साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करना है। जिसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, जनरेट ओटीपी क्लिक करके ओटीपी फिल कर लेना है और फिर अपनी कुछ डिटेल्स फिल करके आपको वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पे ध्यान रहे बात है, जो डिटेल आप यहाँ फिल करेंगे, जो आपके आधार कार्ड के अंदर जो डिटेल है वही आपको फिल करनी है। साथ ही आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो आपका और जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो वर्किंग होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको डिटेल फिल करके साइनअप कर लेना है। तो मैंने पहले लॉगिन किया तो डायरेक्ट मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आप साइनअप करेंगे तो भी आप सेम पेज पे आएंगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे अपना एबीसी आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं अपनी डिटेल को। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए कुछ डिटेल पूछी जाती है, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही देखिए आपकी यहाँ पे जो एबीसी आईडी यानी अपार आईडी है वो फैच कर ली जाती है और आपके सामने स्क्रीन हो जाती है। इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो हमें अपना एबीसी आईडी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद बैक आते हैं। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है आपको ये ऑप्शन शो ना करे जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करें, तो सिंपल आप अपना अपार आईडी यानी एबीसी आईडी क्रिएट कर लीजिएगा और फिर आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। किस तरह से करिएगा, आपका तरीका है वो, आप कैसे अपना वेरीफाई करना चाहते हैं। हो सकता है आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन शो करे साइन अप करने के बाद, जहाँ पे आपको आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है और फिर अलाउ करना है। अलाउ करते ही आपकी जो एबीसी आईडी यानी अपार आईडी है वो फैच कर ली जाएगी और आपकी अपार आईडी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी। इसमें आपकी डिटेल, आपका नेम्स,
आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर मेंशन रहता है, वो चेक कर लिए सही डिटेल सही मेंशन फैच हुई है नहीं हुई है वो चेक कर लीजिएगा। अगर डिटेल सारी सही है तो राइट साइड में उसमें मिलता है जो आपकी इन्फॉर्मेशन है अपर आईडी के अंदर सही है तो इसको आपको चेक बॉक्स में क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। अगर डिटेल में मिस्टेक है तो पहले अपना आधार कार्ड के अंदर डिटेल चेक कराइए, उसको अपडेट कराइए, उसके बाद अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू से क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ से आपको अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पे आपको 8 स्टेप में अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना होता है। सबसे पहले स्टेप होता है आपका पर्सनल डिटेल का। तो पर्सनल डिटेल हमारी ऑलरेडी फैच हो चुकी है, इसमें आपका नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ पहले से ही फिल रहेंगे। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल के अंदर मदर्स का नेम फिल कर देना है। गार्जियन नेम में आप फादर्स का नेम फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका जो यहाँ पे कैटेगरी क्या है, जो भी कैटेगरी आपकी वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही कंट्री नेम आपका इंडिया सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद टेरिटरी यानी आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, वो आपको मेंशन कर लेना है। माइनॉरिटी कैंडिडेट है तो यस करिए, नो कर लीजिएगा। रीजन क्या है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है आपको वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सोशल स्टेटस क्या है आपका वो यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ईमेल आईडी पहले से फिल रहेगी और मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा। अब आपको अदर डिटेल में उसमें मिलता है जो स्टूडेंट है वो फिजिकल हैंडीकैप है तो यस कीजिए, अदर नो कर लीजिएगा। साथ ही आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मेंशन कर देना है, आप एम्प्लॉई है या फिर वर्किंग है, अनएम्प्लॉय है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। साथ ही स्कॉलरशिप के ऑप्शन को स्किप कर दीजिएगा और फिर सबमिट उसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपकी पर्सनल डिटेल आपको शो करेगी तो चेक कर लीजिएगा, बस सारी डिटेल सही है तो सिंपल आपको नेक्स्ट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं जहाँ पे हमें अपनी प्रोग्राम की डिटेल को फिल करना होता है। सबसे पहले प्रोग्राम टाइप में सेलेक्ट कर लेना बैचलर के ऑप्शन को। मोड ऑफ स्टडी सेलेक्ट कर लेना ओडीएल। सेलेक्ट प्रोग्राम के नेम में आपको अपना कोर्स का नेम सेलेक्ट कर लेना जो कि आपका रहेगा बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसके बाद आपको अपना रीजनल सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना स्टडी सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही आपको अपना मीडियम सेलेक्ट कर लेना है, किस मीडियम में आपको स्टडी करनी है, एग्जाम देना है, ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आपने पहले से यूनिवर्सिटी से अपना कोई कोर्स किया हुआ है तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो कर लीजिएगा और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते आपके कोर्स की डिटेल्स हो करेगी, चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। अब हम आ जाएंगे स्टेप 3 पे जहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होती है। तो रिलेवेंट क्वालिफिकेशन में आपको सेलेक्ट कर लेना है 10+2 के इस ऑप्शन को। इसके बाद उसमें मिलता है आपका सब्जेक्ट, तो आपके 12th में कौन सा मेन सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना पासिंग ईयर किस ईयर में अपना 12th पास किया वो मेंशन कर लीजिएगा। डिवीजन क्या आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। परसेंटेज कितनी आई है आपकी वो यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर को आप फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। NID NIJ को स्किप कर दीजिएगा और फिर सबमिट में क्लिक कीजिएगा। करते ही हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल हमें शो करेगी जो चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते हैं हम स्टेप 4 पे जाएंगे जो कि रहेगा हमारा कोर्स सिलेक्शन का स्टेप। तो यहाँ पे हम कोर्स के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए, उसका नेम्स रहेगा। साथ में आपको स्टडी मटेरियल का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें देखिए पहला ऑप्शन रहता है अगर आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं यानी जो आपकी जो फीस रहेगी उसमें 15% जो आपकी फीस है वो लेस हो जाएगी, यानी जो आपका स्टडी मटेरियल है आपको डिजिटल फॉर्म में देखने को मिलेगा। इसमें आप डिजिटली अपना PDF वगैरह या बुक्स वगैरह डाउनलोड करके अपना स्टडी कर सकते हैं। अगर आपका सेकंड ऑप्शन जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट रहता है इसमें आपकी टोटल फीस जो है वो रहेगी और आपकी स्टडी मटेरियल बुक्स वगैरह आपके एड्रेस पे सेंड किए जाएंगे। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट रहता है। अगर आपको जब लास्ट डेट होती है एडमिशन फॉर्म फिल होने की तो आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो इस केस में क्या होता है जो आपका स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा नहीं, आपकी बुक्स आपके एड्रेस पे सेंड की जाएगी। इसके बाद सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन करने होते हैं। कुछ सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहेंगे और कुछ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। हो सकता है सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं वो भी कंपलसरी हो सकते हैं, तो वो आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं और फिर सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपने जो कोर्स सिलेक्शन किया है उसकी डिटेल आपको शो करेगी। टोटल क्रेडिट आपको 40 बनता है जो आप चेक कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आपको अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी होती है। इसमें आपको देखिए विलेज का नेम, सिटी का नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम और अपना पिन कोड फिल कर लेना है। पिन कोड फिल करते जो आपके नियर बाई पोस्ट ऑफिस है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी एड्रेस पे आपकी बुक्स बाई पोस्ट सेंड की जाएगी। तो राइट एड्रेस डिटेल यहाँ पे फिल कीजिएगा और फिर सबमिट कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपकी जो एड्रेस डिटेल शो करेगी वो चेक कर लीजिए, सारी डिटेल सही है तो नेक्स्ट कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि रहेगा डॉक्यूमेंट का स्टेप। डॉक्यूमेंट में देखिए यहाँ पे हम यूजी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो देखिए आपको मिलता है फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्क्स। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है या आप OBC SC ST या EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है कास्ट कैटेगरी का, वो ऑप्शन यहाँ पे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट में। तो बात करते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज़ की, जो कि रखना है आपको मैक्सिमम 100 KB तक रखना है। फॉर्मेट JPEG रहेगा। बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, जो कि 10th 12th की मार्कशीट रहेगी आपकी। मैक्सिमम साइज़ आपको 200 KB तक रखना है। फॉर्मेट रहेगा आपका JPEG और PDF फाइल आपको अपलोड करनी है। तो सेलेक्ट फाइल के उसमें क्लिक करके आपको फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर लेना है। तो देखिए डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब हमें स्क्रॉल करके सिंपल नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपके जो फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने शो होगा
जो कि अब तक आपने सारे स्टेप 6 स्टेप कंप्लीट किए हैं, उनका प्रीव्यू आपके शो करेगा। तो वन बाय वन करके एक एक सेक्शन को आप इजीली अच्छे से वेरीफाई कीजिएगा, सारी डिटेल सही हैं, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे आइएगा। तो यहाँ पे सारी डिटेल सही है हमारी। तो हम यहाँ पे स्क्रॉल करके आ जाते हैं फ़ीस के स्टेप पे, जहाँ पे देखिए फ़ीस शो करेगी आपकी। प्रोग्राम फ़ीस है 5000 रुपीज़, डेवलपमेंट फ़ीस 400 रहने वाली है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी 300 रुपये रहने। टोटल हमारी फ़ीस होने वाली है बीकॉम कोर्सेज़ की 5700। इसको पे करने के लिए आपके सामने चेक बॉक्स क्लिक करना है और प्रोसीड पेमेंट क्लिक कर लेना है। स्क्रॉल करते हैं तो देखिए आपको आपके प्रोग्राम की फ़ीस शो करेगी, जिसमें आपकी डेवलपमेंट फ़ीस आपको 400 रुपये रहने वाली है और रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी 300 रुपये रहने वाली है। टोटल जो फ़ीस है आपकी मेंशन रहेगी, इसको आपको ऑनलाइन पे करना है, जिसके लिए आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना है और एक्सेप्ट एंड पेमेंट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप पेमेंट पेज पर जाएँगे, जहाँ पे देखिए आपके प्रोग्राम की डिटेल शो करेगी और आपकी फ़ीस शो करेगी। अब पेमेंट करने के लिए आपको 2 गेटवे मिलते हैं, पेमेंट गेटवे एचडीएफसी और आईडीबीआई। किसी भी पेमेंट गेटवे में क्लिक करके आपको पेमेंट कर लेना है। तो पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट सक्सेस शो करेगा और आपके सामने जो फाइनल प्रिंट है वो शो हो जाएगा, जिसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिएगा। अगर फाइनल प्रिंट आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो दोबारा से लॉगिन कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए आपकी जो एप्लीकेशन समरीज होगा, जिसमें आपका कंट्रोल नंबर, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका कोर्स किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, रीजनल सेंटर, प्रोग्राम स्टडी सेंटर का ऑप्शन शो करेगा। साथ में जो प्रिंट रहेगी एग्रीमेंट स्लिप, उसका प्रिंट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट का ऑप्शन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके उसका फाइनल प्रिंट है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का, उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। आप देखिए दोस्तों, आपका एडमिशन कंफर्म होने में 24 से लेकर 48 घंटे बीच में टाइम पीरियड लग जाता है। कभी-कभी ये टाइम पीरियड आपका 1 वीक भी हो जाता है। तो जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो आपको मेल के थ्रू या फिर आपको मोबाइल पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एसएमएस के थ्रू कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। इसके बाद जो आपका एडमिशन जो स्टेटस है वो कंफर्म शो करेगा और आपको यहाँ पे डाउनलोड आईडी कार्ड के ऑप्शन में आपको आईडी कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन क्लिक करके आपको अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर लेना है।